वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 3 में जो पीवाई के क्वेश्चन है उन सभी को देखने वाले हैं। देखो चैप्टर नंबर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड, बच्चों काफी प्रॉब्लम भी आती है इसमें, लेकिन हमने इसका फुल लेक्चर डाला हुआ है तो आप उस लेक्चर को भी कर सकते हैं और वहां पर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी इसका मिल जाएगा। आज इसमें पीवाई के क्वेश्चन देखेंगे और ये 10 ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपको कंप्लीट ये सभी जो क्वेश्चन हमारे जिस टाइप के बनते हैं ना, वो सभी इन सभी की नॉलेज हो जाएगी। आप इजिली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चन में। जब आपका क्वेश्चन पेपर होगा 2025 के लिए, फिर प्री बोर्ड पेपर होगा, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहां पर। अगर हम इसमें देखें फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ए कंपनी विद 500 शेयर्स ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू 120 डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%। कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। टोटल डिविडेंड फाइंड करना, डिविडेंड का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बताया आपको। तो आप इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फुल लेक्चर में जाइए, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर भी मिलेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको शेयर किया जाएगा, वरना आई बटन में हम शेयर एंड डिविडेंड का ही लिंक डाल देंगे, वहां पर आप देख सकते हो। 2025 जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखें तो गिवन क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन किए हैं 500 शेयर्स ऑफ ए नॉमिनल वैल्यू। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन करने से पहले हमेशा क्या करेंगे, इसके आंसर्स भी हमें गिवन किए हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट का आंसर 9000 आना चाहिए, एनुअल इनकम ये होनी चाहिए, एंड मार्केट वैल्यू ये। ठीक है, तो अगर हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इसका एनुअल, यहाँ पर कह सकते हैं डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो और हमें गिवन किया है, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स गिवन किए हैं कितने, 500। नॉमिनल वैल्यू गिवन की है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 120 रुपीज। एंड डिक्लेयर्स एंड डिविडेंड कितना परसेंट, डिविडेंड परसेंट कितना गिवन किया है, 15%। कैलकुलेट करना है आपको टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना है हमें। तो डिविडेंड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू में नॉमिनल वैल्यू, ये होता है। नॉमिनल वैल्यू 500, रेट ऑफ डिविडेंड कितना 15%, 15 हटाएंगे डिवाइड बाय 100। नॉमिनल वैल्यू कितनी है 120। सिंपली इसको सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे, देखो ये 20 से 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करें अगर हम 15 5 या 75, और 75 12 जा अगर आप करोगे तो 9000 इसका आंसर आपको मिल रहा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है इसमें। फर्स्ट में हमें डिविडेंड फाइंड करना था। देखो डिविडेंड हमारा कितना आ गया, ये 9000। तो 9000 डिविडेंड आया है हमारा। अब इसमें नेक्स्ट हमें देखो क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इसमें एनुअल इनकम फाइंड करनी है। देखो सेकंड में इसने बोला है कि एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु होल्ड्स 80 शेयर्स ऑफ द कंपनी इफ द रिटर्न परसेंट ऑफ द मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर्स इज 10%। उसे शेयर्स में से क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, और ईच शेयर का आपको मार्केट वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो एनुअल इनकम फाइंड करनी है। एनुअल इनकम कब, अगर उसके पास कितने शेयर्स हैं, उसके पास अगर शेयर्स हैं कितने, 80 शेयर्स हैं। देखो अगर हम उसके एनुअल इनकम की बात करें कि भाई एनुअल इनकम क्या होगी, तो इनकम फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इनकम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डिविडेंड से भी होता है। अभी जो एनुअल इनकम होगी इसकी, वो उसका डिविडेंड होगा जो एनुअली से मिलेगा। इनकम इज इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला होगा इसमें, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू। तो अगर हम 80 शेयर्स की बात करें, इसकी इनकम की बात करें, क्योंकि इनकम और डिविडेंड एक ही होता है हमारा। तो इनकम 80 शेयर्स में से कितनी मिलेगी, नंबर ऑफ शेयर्स, और डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड उसे कितना मिल रहा है। और कह रहा है कि इफ द रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर्स, उसके शेयर से जो उसे रिटर्न मिल रहा है, उसे रिटर्न कितना मिल रहा है, 10%। उसे 10% रिटर्न मिल रहा है उसके शेयर से। तो फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर आप कैसे फाइंड करोगे, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स को फाइंड करने के लिए आप क्या कर लो भाई, मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर दो उसकी इनकम से। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम आपको फाइंड करनी है इसमें, 80 शेयर्स एंड यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड अगर हम 15% ही ले लें, एंड नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी, नॉमिनल वैल्यू 120 है। और अगर हम इसको कैंसिल करें, ये 0 से 0, यहाँ पर ये 0 से एक 0, मल्टीप्लाई कर लो इनको। 15 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, 150 एंड 30 180। 18 8 से कितने मिलते हैं, 144, 144 और एक 0, तो ये मिलेगा इसे एनुअल इनकम अगर इसके पास 80।
शेयर्स हैं मिस्टर शर्मा के पास, लेकिन आपको और क्या फाइंड करना है, इसकी मार्केट वैल्यू। देखो मार्केट वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू के लिए क्या होता है, हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट होती है, टोटली कितना इन्वेस्ट कर रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में मार्केट वैल्यू से। और आपको मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर चाहिए, तो आप टोटल इन्वेस्टमेंट को उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं यहाँ पर, टोटल इन्वेस्टमेंट तो नहीं है हमारे पास, लेकिन 80 शेयर्स हैं, 80 शेयर्स हैं। और टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हम फाइंड करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी कितनी, टोटल इन्वेस्टमेंट होगी इसकी, नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास, मार्केट वैल्यू नहीं है, ना ही टोटल इन्वेस्टमेंट है इसकी। एनुअल इनकम तो ये होगी इसकी, लेकिन मार्केट वैल्यू इस शेयर की फाइंड करने के लिए, अच्छा इनकम दे रखा है ना, मैं देखो, अरे यहाँ पर हमें 10% क्या दे रखा है, रिटर्न परसेंट मिल रहा है। इसमें रिलेशन यूज करेंगे हम, ये वाला रिलेशन ना यूज करके, याद करो इसमें एक और रिलेशन होता है क्या, नॉमिनल वैल्यू इनटू में डिविडेंड परसेंट, मार्केट वैल्यू इनटू में रिटर्न परसेंट या फिर इनकम परसेंट कहते हैं। नॉमिनल वैल्यू कितनी है शेयर की, नॉमिनल वैल्यू है 120, रेट ऑफ डिविडेंड है 15%। देखो यहाँ पर डिवाइड बाय 100 करते हो आप, मार्केट वैल्यू फाइंड करना है आपको, यहाँ पर रिटर्न परसेंट हमें 10% गिवन किया, डिवाइड बाय 100 करते हो तो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 इंटू में 15 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू में मार्केट वैल्यू, ये होगी मार्केट वैल्यू। अब सिंपली से सोल्व कर लो, जीरो जीरो कैंसिल, 12 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 180, तो ये मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 180 रुपीज। ओके, मार्केट वैल्यू 180 रुपीज हो गई सिंपल हमारी। फिर थर्ड का ये हो गया मार्केट वैल्यू कितनी, 180 रुपीज। ये हो गया इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका। ओके, ये हो गया सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ए मैन इन्वेस्ट 4500 इन अ शेयर ऑफ अ कंपनी विच इज पेइंग 7.5% डिविडेंड। ये जो इन्वेस्ट करता है, टोटल इन्वेस्टमेंट है इसकी, इसका रेट ऑफ डिविडेंड है, इफ 100 शेयर्स आर अवेलेबल, 100 शेयर आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% डिस्काउंट पर अवेलेबल है, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज। उसने कितने शेयर्स परचेज किए ये बताना है। देखो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करने के लिए अगर आपको मार्केट वैल्यू मिल जाए, आप मार्केट वैल्यू से इसको डिवाइड करो तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। रेट ऑफ डिविडेंड गिवन क्या है, 100 शेयर्स गिवन किए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज, उसने कितने शेयर्स परचेज किए ये बताना है। इफ 100 रुपीज, इफ 100 शेयर्स आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट, ये 100 शेयर नहीं होगा, ये 100 रुपीज शेयर होगा, क्योंकि 100 शेयर क्या देगा, फिर तो आंसर ही 100 हो जाएगा, इसका 50 दे रखा है। ये 100 रुपीज शेयर डिस्काउंट पर अवेलेबल है 10%। देन आपको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला याद रखो कि नंबर ऑफ शेयर्स, या तो आप डिविडेंड या फिर इनकम वाला जो फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ठीक है, डिविडेंड या फिर इनकम, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड, इनटू में क्या, रेट ऑफ डिविडेंड, और इनटू में नॉमिनल वैल्यू। क्या नॉमिनल वैल्यू, यस 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू है, रेट ऑफ डिविडेंड है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, और हमारे पास डिविडेंड भी नहीं है। तो अगर हमारे पास डिविडेंड भी नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं है, तो हम इससे नहीं फाइंड कर सकते। एक और फॉर्मूला आता है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में कितना, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स का क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। ओके भाई, ईच शेयर ऑफ मार्केट वैल्यू, या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर से हम डिवाइड करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट को, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे। क्यों, ये सिंपल सा फंडा है कि भाई हमारे पास जितने भी टोटल अमाउंट है जो भी हमने लगाया है, उसको आप ईच शेयर के अमाउंट से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी कैसे आती है, टोटल इन्वेस्टमेंट आती है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू पर ही परचेज करते हैं शेयर्स को। तो अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करने की भी, आपने 100 शेयर्स खरीदे हैं, एक शेयर 10 रुपए का है अगर, तो आपने कितने पैसे लगाए टोटल 1000, ऐसे ही तो फाइंड करते हैं हम इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट ऐसे फाइंड करते हैं हम। लेकिन अगर हमें क्या फाइंड करना है, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं, और यहाँ पर क्या दे रखी है, इसकी मार्केट वैल्यू गिवन है, तो मार्केट वैल्यू से इसको डिवाइड कर दो, मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दो सिंपली। अब हम इसको करेंगे डिविडेंड, डिविडेंड कितना होता है हमारा, डिविडेंड होता है, नहीं पता हमें, ठीक है, लेकिन हम नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है हमें कितने होंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है,
और हमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ शेयर्स, हमें इसमें फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इसमें हमें फाइंड करने हैं। तो देखो आप इसमें क्या कर लो, डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से आप इसमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि डिविडेंड भी नहीं है हमारे पास और नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं है, टू अननोन है, नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने का, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। इसको देखो आप क्या इसको यूज कर सकते हो, इसको हम कब यूज कर सकते हैं, अगर इसमें हमारे पास क्या है, इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हो और अपॉन में हो मार्केट वैल्यू। टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, लेकिन क्या मार्केट वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं या है हमारे पास? देखो 100 रुपीज का जो शेयर है वो 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है, इसका मीन्स 10% माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 90। क्योंकि 100 का 10% 10 ही होता है, ये तो सिंपली आपको पता है। तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 में से क्या माइनस कर दो, 10% ऑफ 100, और 10% ऑफ 100 10 ही होगा, और माइनस करोगे 90। समझ रहे हो आप? ये कैंसिल कर लो, 9 5 जा 45, ये आगे 50, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 50। सेकंड में हिज एनुअल इनकम, उसकी एनुअल इनकम कितनी होगी ये बताना है, एनुअल इनकम। तो उसकी एनुअल इनकम कितनी होगी, एनुअल इनकम के लिए हम क्या करेंगे, मीन्स वही डिविडेंड या फिर इनकम का मतलब क्या है यहाँ पर, इनकम या फिर डिविडेंड एक ही बात है यहाँ पर, या रिटर्न। ये कितना मिलेगा इसको, ये मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड इंटू में नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास कितने, 50। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है हमारे पास, रेट ऑफ डिविडेंड है 7.5%, डिवाइड बाय 100। नॉमिनल वैल्यू कितनी है शेयर की, शेयर की नॉमिनल वैल्यू अभी हमने देखी 100 रुपीज, ये 100 रुपीज इसकी नॉमिनल वैल्यू। तो बस आप इसको देखो, इसको सोल्व कर लो। 100 से 100 कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, ये 0 0 कैंसिल, 75 5 जा कितना होगा, ये होगा 7 5 35, 350, ये 375 रुपीज। ठीक है, तो ये होगा 375 रुपीज। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट है। इस टाइप से करना है। देखो दो तीन फॉर्मूले हैं जिसमें रिपीट होते हैं भाई। पहला फॉर्मूला क्या, ये डिविडेंड या फिर इनकम, ठीक है, डिविडेंड या फिर इनकम या फिर रिटर्न जो हमें मिलता है शेयर्स पर, वो क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में क्या, नॉमिनल वैल्यू। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। या फिर जो हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फाइंड कर रहे हैं भाई, इन्वेस्टमेंट बोलो या फिर नंबर ऑफ शेयर्स बोलो या फिर मार्केट वैल्यू बोलो। नंबर ऑफ शेयर्स इजिकल्स टू क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट। नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में कितना, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स इजिकल्स टू क्या होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है हमारा। इसी में हम इसको चेंज कर लेते हैं, मार्केट वैल्यू इजिकल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ शेयर्स इजिकल्स टू मार्केट वैल्यू अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स कर सकते हैं, या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन अपॉन में मार्केट वैल्यू कर सकते हैं नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए ये कर सकते हैं हम। एंड देन हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया। और हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है क्या, नॉमिनल वैल्यू इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड। ये रिलेशन होता है रेट ऑफ डिविडेंड और नॉमिनल वैल्यू। एंड मार्केट वैल्यू इनटू में क्या होता है, इनकम या रिटर्न परसेंट। यहाँ पे करते हैं हम रिटर्न परसेंट। ठीक है, हमें रिटर्न कितना मिल रहा है उसको देखते हैं। तो जो रिटर्न कैलकुलेट करते हैं मार्केट वैल्यू पर, और डिविडेंड हम नॉमिनल वैल्यू पर लेते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये हो गया हमारा टोटल रिलेशन। हमारे पास ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिलेशन है जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखो आप, जैसे इस क्वेश्चन को भी हमने ऐसे ही किया। देखो ये वाला हमारा इनकम या फिर डिविडेंड, ठीक है, रिलेशन नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो यही रिलेशन हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो आप, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सचिन इन्वेस्टेड 8500 इन 10 रुपीज से 10%, 100 रुपीज शेयर्स एट 170। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, सचिन कितना इन्वेस्ट करता है, 8500, 10% का शेयर है हमारा, 10% दे रहा है, रेट ऑफ डिविडेंड 10% है, 100 रुपीज शेयर एट 170, और 100 रुपीज का शेयर कितने पर मिल रहा है, 170 पर। ही सेल्स हिज शेयर्स व्हेन द प्राइस ऑफ ईच शेयर्स राइजेस बाय द 30 रुपीज। ये कब खरीदता है शेयर्स को, या सेल कर देता है, ये सेल कर देता है अपने शेयर्स को, जो उसके पास शेयर्स हैं,
जब उनका प्राइस राइज होता है 30 रुपीज, प्राइस ऑफ ईच शेयर राइजेस बाय 30 रुपीज, ही इन्वेस्ट द प्रोसीड, और वो इन्वेस्ट कर देता है प्रोसीड को, जो भी उसको मिला है सेल करने के बाद शेयर्स को, उसको प्रोसीड इन्वेस्ट कर देता है 12% डिविडेंड वाले 100 रुपीज शेयर पर, जो 125 का मिल रहा है उसे। तो फाइंड द सेल्स प्रोसीड, भाई इस उसने कितने के बेचे हैं अपने पास, जो उसके पास शेयर्स है उसने वो कितने के सेल किए ये बताना है। तो इनिशियली देखो उसके पास है कितने शेयर्स, उसके पास इनिशियली शेयर्स कितने हैं, कितने का सेल कर रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, आंसर फर्स्ट का ही आना चाहिए। कैसे आएगा? अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करें, तो इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट ये है इसकी, अपोन में नॉमिनल वैल्यू लेंगे या फिर मार्केट वैल्यू लेंगे, मार्केट वैल्यू लेते हैं, मार्केट वैल्यू है 170। ठीक है, मार्केट वैल्यू 170 है, ये इससे कैंसिल होगा, 17 फाइव जा 85 होते हैं 50, नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास है 50। अब वो सेल कितने का कर रहा है, देखो वो सेल कितने कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर 30 रुपीज राइज होता है प्राइस, तो 170 में तो उसने खरीदे हैं, इसको 30 रुपीज राइज हो जाता है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स ये हो गए हमारे पास। तो इफ प्राइस प्राइस ऑफ ई शेयर बिकम 200, अगर 200 राइज मतलब 200 हो जाता हर एक शेयर का प्राइस, देन ये सेल कर देगा, देन सेल्स प्रोसीड कितने होगा उसका, कितने का बेचा उसने, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो कितने का सेल कर रहा है, 10,000 रुपीज का। तो 10,000 रुपीज अब उसके पास आ गए हैं सेल करने के बाद शेयर्स। अब क्या कर रहा है, ये जो सेल हुई है इसको, वो क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ 125 शेयर्स ही बाय, जब उसने जो सेल कर दिया उसने इन्वेस्ट किया इनको 12% वाले शेयर में, 100 रुपीज का शेयर है 125 पर अवेलेबल। अब उसे नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे अगर वो 125 वाले शेयर्स खरीदता है, तो 125 से डिवाइड कर दो, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट उसका 10,000 है, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर 125, 125 से डिवाइड करो कितना आएगा, 1000 को डिवाइड करो 125 से, 125 टू जा और 8 8 पर ये हो जाएगा 80, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो रहे हैं 80, क्योंकि 125 8 जब 1000 होंगे और ये 80 हो जाएगा हमारा, सिंपली 80 शेयर्स वो खरीदेगा 125 वाले। फिर कह रहा है द चेंज इन हिज एनुअल इनकम, उसकी एनुअल इनकम में कितने का चेंज आएगा ये बताओ, पहले कितनी इनकम थी, अब कितनी इनकम है ये बताना है। तो देखो अगर हम उसकी इनकम देखें, न्यू इनकम देखें यहाँ पर कितनी आ रही है, न्यू इनकम के लिए वही फॉर्मूला, देखो इनकम या डिविडेंड सेम ही है, तो न्यू इनकम के लिए नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड इंटू में नॉमिनल वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स 80, रेट ऑफ डिविडेंड या डिविडेंड परसेंट कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड है या फिर डिविडेंड परसेंट कितना है हमारा, डिविडेंड परसेंट है हमारे पास 12%। ओके, डिविडेंड परसेंट है 12%, डिवाइड बाय 100, और नॉमिनल वैल्यू क्या है इसकी, नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज, 100 रुपीज का शेयर है, न्यू शेयर की बात कर रहे हैं ना हम इसमें, यस न्यू शेयर्स की बात कर रहे हैं हम, तो 100 रुपीज का शेयर है, कैंसिल हो जाएगा, 12 8 जा कितने होते हैं 96, 960 रुपीज, ये इसकी न्यू इनकम है। और इसकी ओरिजिनल इनकम देखें अगर हम, ओरिजिनल इनकम, ओरिजिनल इनकम कितनी होगी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके पास, ओरिजिनल इसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये हमने फाइंड किए थे 50, रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिल रहा है 10%, रेट ऑफ डिविडेंड 10%, और 10% का मीन्स 10/100, और 100 रुपीज का वो शेयर था जो 170 में अवेलेबल। कर लो इसको, 20 से 20 कैंसिल, ये हो जाएगा 500। ओरिजिनल शेयर कितना हो गया, या फिर ओरिजिनल इनकम कितनी होगी 500 रुपीज, 500 100 है, न्यू कितनी है 960 है, तो चेंज इन इनकम कितना होगा, चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम कितना होगा 960 माइनस 500, ये कितना हो जाएगा 460 रुपीज। ओके, तो 460 इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, ये चेंज इन इनकम 460 रुपीज।
तो ये हो गया हमारे पास 460। इसमें क्या करना था, हमें चेंज इन कंबाइन करनी थी 460। ये कुछ इस टाइप से करते हैं। 2019 का क्वेश्चन है। देखो 2000 हमने कहाँ से देखे क्वेश्चन, 2020 से। ये 29 का, ये 29 का, और ये 20 का है। तो 20 से हम क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके बाद के क्वेश्चन कहाँ है, देखो 21, 22, 3 में ये क्वेश्चन नहीं आए थे हमारे, हटा दिए गए थे शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर। इसीलिए वो क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ही करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखें अगर हम इसमें बोल रहा है ए मैन इन्वेस्ट 22,500 इन 50 रुपीज शेयर्स अवेलेबल है 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। इफ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 12%, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज। उसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए ये बताना है। सिंपल ये भी हमारा। कैसे, ए मैन इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्टमेंट, ये है 22,500 रुपीज। 22,500 रुपीज, 50 रुपीज शेयर्स। शेयर कितने का, 50 रुपीज का, मीन्स नॉमिनल वैल्यू क्या है, 50 रुपीज। अवेलेबल है 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना मिल रहा है इस पर, 10%। तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 में आप 10% डिस्काउंट कर दो, इसकी मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। 50 में माइनस कर दो 10% ऑफ 50, बताओ कितना होगा 10% ऑफ 50। तो अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं, कैंसिल कर लो 5 हो जाएगा, और 50 - 5 ये हो जाएगा 45 रुपीज। ओके, ये मार्केट वैल्यू होगी 45 रुपीज। नाउ अब क्या करना है आपको, 45 रुपीज मार्केट वैल्यू हो गई। अब आपको क्या करना है, सिंपल नॉमिनल वैल्यू हो गई। नंबर ऑफ शेयर्स परचेज, आपको नंबर ऑफ शेयर्स परचेज फाइंड करना है। तो अगर हम इसको फर्स्ट फाइंड करें नंबर ऑफ शेयर परचेज, तो सिंपल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज के लिए क्या करते हैं, इनकम अपॉन में कितना, इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट अपॉन में क्या, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट है 22,500, मार्केट वैल्यू कितनी है 45, कर लो इसको कैंसिल। 45, 45 5 जा होगा, यस 5 4 20, 5 4 20, 5 5 20, 5 4 20, 25 कितने टाइम्स में जा रहा है 5, वही हो गया 500। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 500। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स 500 हो गए। फिर हमें क्या फाइंड करना है, एनुअल डिविडेंड ही रिसीव। एनुअल डिविडेंड फाइंड करना है, कितना होगा एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड कितना होगा, एनुअल डिविडेंड होगा नंबर ऑफ शेयर्स, एनुअल डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर, इनटू में क्या, नॉमिनल वैल्यू, एंड इनटू में जो रेट ऑफ डिविडेंड को आप यहाँ रख सकते हो लास्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स 500, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितने का है ये हमारा, 50 रुपीज शेयर। 50 रुपीज का शेयर है, नॉमिनल वैल्यू 50 है, एंड रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड है 10%। ओके, इफ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 12%, शेयर 12% है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 12%। रेट ऑफ डिविडेंड 12% है, 12 डिवाइड बाई 100 कर लो, जीरो जीरो कैंसिल कर लो, अब इसे कर लो मल्टीप्लाई, 25 और 12, या फिर 5 5 5, 12 5 60, 65 जा, 65 से कितने होंगे, 12 5 से 60, 65 जा 300, 300 ये होगा, 65 जा, और इसमें एक जीरो और आएगी, ये 300। तो यहाँ पर एनुअल डिविडेंड कितना हो जाएगा, एनुअल डिविडेंड हो जाएगा 3000, एनुअल डिविडेंड 3000। नेक्स्ट थर्ड, द रेट ऑफ रिटर्न ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, गिव योर आंसर्स करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। द रेट ऑफ रिटर्न ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, तो रेट ऑफ रिटर्न बताना है कितना होगा, ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, उसके इन्वेस्टमेंट पर उसे रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला। गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो अगर हम देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न, तो क्या होता है हमारे पास, नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट, मार्केट वैल्यू इंटू में यहाँ पर कितना होगा रिटर्न परसेंट, या फिर इनकम परसेंट। रिटर्न या प्रॉफिट परसेंट लिखते हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास है क्या, नॉमिनल वैल्यू है क्या शेयर की, यस, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर क्या है हमारे पर 50 रुपीज। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, डिस्काउंट है, ठीक है, याद रखना ये क्या
डिस्काउंट। रेट ऑफ डिविडेंड जो 12% गिवन किया है इसमें, रेट ऑफ डिविडेंड कितना गिवन किया, 12%। 12% डिवाइड बाय 100, मार्केट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और रिटर्न या प्रॉफिट परसेंट कितना, रिटर्न या प्रॉफिट परसेंट है हमारा 12%। ये 12% डिवाइड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर 15 × 12, फोन में 100 और यहाँ पर ये मार्केट वैल्यू, 12 से 12 कैंसिल, और यहाँ पर ये 50 इंटू में मार्केट वैल्यू। ये क्या आ रहा है भाई, रेट ऑफ डिविडेंड। हमें तो रिटर्न तो हमें फाइंड करना है, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना, तो यहाँ पर एक रख दिया। मार्केट वैल्यू पुट करेंगे ना, मार्केट वैल्यू होगी हमारे पास, हमें क्या फाइंड करना, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है ना। तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 50 रुपीज का शेयर है, कितने पे मिल रहा है, 10% डिस्काउंट पर, मीन्स 50 का शेयर आपको मिल रहा है कितने पर, 45 पर। तो यहाँ पर होगा 45, और यहाँ 45 के बाद यहाँ पर रिटर्न परसेंट। तो यहाँ पर 45 से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा, 5 से कर लो, 5 9 जा, 5 10 जा, ये कितना हो गया, 3 से 3 3 जा, 3 4 जा, ये हो गया 40/3। 40/3%, ये क्या होगा, रेट क्या होगा, रिटर्न परसेंट, या फिर इनकम परसेंट भी कह सकते हैं। 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 1 कैरी, 3 1 जा 3, ये 3 पॉइंट, ये क्या हो गया, रिटर्न परसेंट हो गया। तो ये करना है इसमें हमें, रिटर्न परसेंट फाइंड करने के लिए 13.33 इसका आंसर आ रहा है। ये 13.33 आएगा इसका, या फिर 13 1/3 होगा, ये बोल सकते हैं, या फिर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में 13 1/3%। ओके, ये करना था इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर 5th क्वेश्चन, इसमें क्या है, हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन 50 रुपीज शेयर्स सेलिंग एट 60 रुपीज टू ऑब्टेन एन इनकम ऑफ 450। इनकम का मीन्स यहाँ पर क्या है, डिविडेंड्स है। इफ द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्रीज declared is 10%, also find his yield percent to the nearest whole number। क्या फाइंड करना है इसमें, एक तो इसमें फाइंड करना है, also find the rate of dividend declared 10%, also find his yield percent, कितना परसेंट बचता है, to the nearest whole number। how much should a man invest in 50 rupees शेयर, 50 रुपीज के शेयर है, मीन्स नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज है, मार्केट वैल्यू कितनी है, 60 रुपीज, ऑप्टेन एन इनकम ऑफ 45, इनकम कितनी, 450। इफ द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर 10%, रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड परसेंट कितना, 10%, ऑल्सो फाइंड हिज यल एंड द नियरेस्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। क्या फाइंड करना है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है कि भाई उसने कितना इन्वेस्ट किया, हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स होना चाहिए इनटू में मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। मार्केट वैल्यू 60, नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर से फाइंड कर लेते हैं। अब देखो इसमें इनकम गिवन किया, तो इनकम वाले फॉर्मूले से नंबर ऑफ शेयर ही फाइंड कर लेते हैं। इनकम का क्या फॉर्मूला होता है, इनकम का फॉर्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू। इनकम कितनी, यहाँ पर है 450 गिवन किया, देखो इनकम कितनी गिवन किया, 450। नंबर ऑफ शेयर्स हमें फाइंड करने हैं, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड है हमारा 10%, इधर रेट ऑफ डिविडेंड इज डिक्लेयर 10%, डिवाइड बाय 100। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 50 रुपीज है शेयर की। तो यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 450 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू में नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास नंबर ऑफ शेयर, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 9 5 सा 5 9 से 45 90, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 9, नंबर ऑफ शेयर्स 90 हो गए। देन आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड हिज यल परसेंट टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो अगर हम इसका, ये जो हमारे पास क्या आई है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट फाइंड करना ना हमें, इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए क्या कर लो, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स 9 थी, मार्केट वैल्यू कितनी 60, ये हो गया 9400।
9400 क्या हो गया ये? इसका इन्वेस्टमेंट हो गया। इसका इन्वेस्टमेंट हो गया। कितना परसेंट है ये? अगर इसका परसेंटेज फाइंड करें इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कैसे परसेंटेज फाइंड करते हैं हम? परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम इसे किस पर फाइंड कर रहे हैं ये देखना होता है हमें। तो इसको अगर हम फाइंड करें परसेंटेज, रिटर्न परसेंट, डिविडेंड परसेंट है हमारे पास। रिटर्न परसेंट फाइंड करने के लिए हम उसे क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट, मार्केट वैल्यू अपॉन में इन्वेस्टमेंट। परसेंटेज फाइंड करने के लिए इनकम परसेंट, तो क्या होगा हमारे पास? मार्केट वैल्यू अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। मार्केट वैल्यू कितने की है? 60 का शेयर है, इन्वेस्टमेंट 5400 की है, इंटू में 100 कर दो, कैंसिल कर लो, कितना आएगा? 9, 6 से कैंसिल हो, 6 9 से 54 होते हैं, एंड 6 10 से 60, 10/9, 10/9 हो गया हमारा। 10/9 तो काफी परसेंटेज में फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60/54, 1 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी ऐसे तो। टोटल इन्वेस्टमेंट है इनकम के लिए, इन्वेस्टमेंट इनकम इन्वेस्टमेंट चाहिए, और ये कह रहा है कि फाइंड द यील्ड परसेंटेज टू द नियरेस्ट होल नंबर। इसकी परसेंटेज भी आपको बतानी है। आप इसमें क्या कर सकते हो? इनकम परसेंट बताने के लिए तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं? रिलेशन भी लगा सकते हैं। नॉमिनल वैल्यू में इनटू में, नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, एंड मार्केट वैल्यू इनटू, मार्केट वैल्यू 60 की है, इनटू में मार्केट वैल्यू इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है हमारा? मार्केट वैल्यू किसके साथ? इनकम परसेंट के साथ। इनकम या फिर प्रॉफिट परसेंट या रिटर्न परसेंट कह सकते हो आप। कर लो इसे सोल्व। ये हो जाएगा 500/6, ये है ना बेस्ट मेथड। 60, 0 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल कर लो, कितना आ रहा है? 6 9 जो कितना था? 54 होता है। 6 8 जो 48, 6 8 जो 48, फिर 2 कैरी, 6 3 जो 18, फिर 2 कैरी 3 3, 8.33 आ रहा है, जिसको हम कह सकते हैं 8%। ये होगा इसमें इसका रिटर्न परसेंट। ओके, जैसे कितना मिलेगा प्रॉफिट, ये होगा इसका टोटल प्रॉफिट। ये करना था इसमें हमें। तो सिंपल ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा है? फिफ्थ क्वेश्चन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? अशोक इन्वेस्टेड 26,400 ऑन 12% शेयर, 25 रुपीज शेयर्स ऑफ अ कंपनी। इफ ही इन रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 2,475, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट। तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी है, 12% रेट ऑफ डिविडेंड भी गिवन किया, 25 रुपीज का शेयर नॉमिनल वैल्यू गिवन। फिर नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने के लिए आप डिविडेंड वाला ही फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो है नहीं हमें। तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने हैं हमें सिंपल, तो क्या करेंगे? डिविडेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिविडेंड या फिर इनकम। ठीक है, तो डिविडेंड या फिर इनकम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में क्या, नंबर ऑफ शेयर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। ये हमारे पास 2475। नंबर ऑफ शेयर्स आपको फाइंड करने हैं। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 12% डिवाइड बाई 100। नंबर ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितनी है? नॉमिनल वैल्यू 25 रुपीज। कर लो इसको सोल्व, कितना होगा? 25 4 जा, एंड 4 3 जा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2475 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ शेयर्स, 3 से डिवाइड कर लो, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50 इक्वल्स टू में नंबर ऑफ शेयर्स। ये हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू 8 to 5। ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स 8 to 5। एंड हमें फाइंड करना है फिर मार्केट वैल्यू। तो अब तो मार्केट वैल्यू सिंपली फाइंड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट वाले फॉर्मूले से। मार्केट वैल्यू क्या होगी? टोटल जो इन्वेस्टमेंट है इसकी, टोटल इन्वेस्टमेंट को किससे डिवाइड कर दो? नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की है? ये है हमारे पास 26,400, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 8 to 5 है। डिवाइड करके देखो आंसर।
32 आ रहा होगा। तो इसका आंसर 32 रुपीज आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ओके, ये करना था इसमें हमें सिंपल। तो ये सिंपल हमारा यही आ रहा डिवाइड करने के बाद। तो ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। तो देखो इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं जो आपसे नहीं हो पाएंगे। इजी क्वेश्चन होते हैं सिंपल। बस आपको ये दो तीन फॉर्मूले जो हमने बताए ये याद रखने हैं। अगर आपको सभी फॉर्मूले चाहिए तो आप हमारी फॉर्मूला बुक परचेज कर सकते हैं। फॉर्मूला बुक में हमने सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला इंक्लूड किए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। 920 9612, ठीक है, 511961 ठीक है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप पर, हम आपको बताएंगे कैसे आप फॉर्मूला बुक हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। ओनली 30 रुपीज़ पे करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगी ये, और फिर आप इसका प्रिंट आउट भी कराकर आप इसको अपने पास रख सकते हैं। इस फॉर्मूला बुक की हेल्प से आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट विद इन अ मिनट रिवाइज कर सकते हैं बिफोर एग्जाम। एंड यहाँ पर देखो आप, 7 क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। जैसे रोहित इन्वेस्टेड 9600 रुपीज 9600 रुपीज इन्वेस्ट करता है, 100 रुपीज का शेयर है, एट 20% प्रीमियम पर दिया जा रहा है। 20% प्रीमियम मीन 100 का शेयर 120 पर दिया जाएगा। पेइंग 8% डिविडेंड मिल रहा है। रोहित सोल्ड द शेयर्स व्हेन द प्राइस रोज टू 160, अगर उसका प्राइस 160 हो जाता है तो वो उसको सोल्ड कर देता है। और इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स, जो उसको मिला पैसा उसको उसमें किसने 10% वाले शेयर में, जो 50 रुपीज का शेयर है, 140 पर अवेलेबल है, 50 का शेयर 40 पर अवेलेबल है, उस पर इन्वेस्ट कर देता है। तो बताना आपको ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके पास। ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए पास इसके इसके पास इन्वेस्टमेंट भी है और मार्केट वैल्यू भी है। तो सिंपल ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने के बाद करने के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स इसके पास कितने होंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट 9600 अपॉन में क्या, मार्केट वैल्यू की शेयर 120, 00 कैंसिल करो, 12 8 96, 80 शेयर्स उसके ओरिजिनल है उसके पास। फिर क्या रहा है कि अगर इसका प्राइस राइज होता है कितना, रोहित सोल्ड द शेयर्स व्हेन द प्राइस रोज टू 160, अगर प्राइस 160 होता है तो इसको सोल्ड कर देता है। तो यहाँ पर आफ्टर सोल्ड उसे कितना अमाउंट मिलता है, ये सेल्स प्रोसीड अगर हम इसकी फाइंड करनी है तो क्या होगा। तो यहाँ पर सेल प्रोसीड अगर हम इसकी फाइंड करनी है तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये सेल प्रोसीड नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में मार्केट वैल्यू की शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास 80 है जिसको वो सोल्ड करेगा, कितने का कर रहा है एक सोल्ड, 16 का। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, 80 इंटू 160, 80 इंटू 160 आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 12,800, करेक्ट है, यही आ रहा है हमारा 12,800 का वो सोल्ड कर देगा अपने शेयर्स को ना। अब वो क्या बोल रहा है कि वो अगर इन्वेस्ट कर देता है नहीं कोई, कितने वाले शेयर में, 50 रुपीज वाले शेयर में जो कि अवेलेबल है 40 रुपीज पर, और उस पर रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिल रहा है उसे, 10% रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, तो कर लो इसको रेट ऑफ डिविडेंड उसे मिल रहा है 10%। तो इसमें अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स या फिर न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आपको फाइंड करने हैं, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए फिर वही फॉर्मूला है कि टोटल इन्वेस्टमेंट, जो भी इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, अपोन में क्या, मार्केट वैल्यू फी शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट 12,800 एंड मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू की शेयर कितनी है, मार्केट वैल्यू की शेयर हमारे पास कितनी है, 40 रुपीज, क्योंकि 40 रुपीज पर अवेलेबल है ये शेयर हमारा न्यू शेयर। ओके, 40 से डिवाइड कर दो, कैंसिल करो, 4 से करोगे 4 3 जा, 4 2 जार, ये 0, 320 नंबर ऑफ शेयर्स वो परचेज कर सकता है इस अमाउंट में। नेक्स्ट फोर्थ में चेंज इन द टू डिविडेंड, दोनों के डिविडेंड में चेंज आपको फाइंड करना है। दोनों के डिविडेंड में चेंज फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दोनों के डिविडेंड में चेंज फाइंड करने के लिए आप इसका डिविडेंड निकालो। भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओरिजिनल डिविडेंड और न्यू डिविडेंड। ओरिजिनल डिविडेंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिनल डिविडेंड कितना होगा इसका, ओरिजिनल डिविडेंड होगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स ओरिजिनल कितने थे इसके पास, 80 शेयर्स थे। रेट ऑफ डिविडेंड ओरिजिनली से कितना मिल रहा था, ओरिजिनली से रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा था कितना, 8%, 8% डिविडेंड मिल रहा था, जिसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी थी, 100, 8% अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल, 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 64, 640। ओके, ओरिजिनल डिविडेंड ये हो गया। न्यू डिविडेंड कितना होगा, न्यू डिविडेंड
न्यू डिविडेंड हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ शेयर्स इसके इस बार कितने हैं, 320 नंबर ऑफ शेयर्स। रेट ऑफ डिविडेंड इसमें 10% मिल रहा है, 10% ही मिल रहा है ना, यस। देखो ये 10% डिविडेंड है, और 50 इसकी नॉमिनल वैल्यू है। 10% डिविडेंड है एंड 50 इसकी नॉमिनल वैल्यू है। तो यहाँ से कितना मिलेगा इससे, यहाँ से जो इसको क्या मिल रहा है, 100, ये कैंसिल कर लो इसमें, ये कैंसिल कर लिया हमने। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 0 5 2 10, 0 1 5 6 15, ये मिल रहा है 1600। इसका जो चेंज है वो कितना होगा, अगर हम इसका चेंज देखें, चेंज देखो, इनको माइनस कर लो आप। चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम, इनकम डिविडेंड सेम ही होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1600 -640, कितना होगा, ये हो जाएगा 960। तो 960 रुपीज क्या होगा इसका सिंपल आंसर होगा, 960 रुपीज आंसर होगा इसका सिंपल। ओके, तो ये हो गया इसका 960 रुपीज आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या था इसमें, लास्ट इसका चेंज इन इनकम। तो ये था इसमें क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी 4 मार्क्स में। आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी PYQ है। 8 में देखो आप, सलमान इन्वेस्टेड a sum of money in 50 rupees shares, paying 15% dividend quoted at 20% premium. If his annual dividend is 600, calculate the number of shares he bought. एनुअल डिविडेंड गिवन किया, नंबर ऑफ शेयर्स आपको फाइंड करना है। फाइंड कर लो नंबर ऑफ शेयर, सिंपल है। अगर आपको डिविडेंड गिवन किया तो डिविडेंड वाला फॉर्मूला यूज करो। देखो अगर इन्वेस्टमेंट देता तो इन्वेस्टमेंट वाले फॉर्मूले से नंबर ऑफ शेयर फाइंड करते हैं। इस बार इनकम गिवन किया या फिर डिविडेंड गिवन किया है तो डिविडेंड वाले फॉर्मूले से भी हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इसके नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर इंटू में यहाँ पर क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू या फिर रेट ऑफ डिविडेंड इंटू में यहाँ पर क्या होगी, नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड कितना, 600, नंबर ऑफ शेयर्स आपको फाइंड करने हैं। रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पर कितना होगा, डिविडेंड परसेंट, पेइंग 15% डिविडेंड। नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी, नॉमिनल वैल्यू हमारी 50 रुपीज। सोल्व कर लो, 52 जा, यहाँ पर क्या करो, 600 इंटू 2, फोन में 50, 15 इंटू में n, 15 4 जा होते हैं, इंटू में 2, तो हो जाएगा 80। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 80। ये आ रहे नंबर ऑफ शेयर्स 80। हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए सिंपल आप क्या कर लो, इसको मार्केट वैल्यू पीस शेयर कर लो। लेकिन मार्केट वैल्यू पीस शेयर होगा कितना, ये कह रहा है कि 20% प्रीमियम पर है। 50 रुपीज का शेयर है जो 20% प्रीमियम पर है, तो मार्केट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 50 रुपीज में कितना ऐड करेंगे, 20%। 20% प्रीमियम पर है, 20% ऑफ 50, 20% ऑफ 50 फाइंड करो कितना आएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइड 100, डिवाइड बाय 100 करते हैं, परसेंटेज हटता है तो कैंसिल कर रहे हैं, तो 2 5 से 10 आ रहा है, 50 प्लस 10 कितना मिलेगा, 60। ये हो जाएगा 60, मार्केट वैल्यू 60। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर 60 होगी, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। पे कितने शेयर्स खरीदने हैं आपको, और मार्केट वैल्यू क्या चल रही है उस पर डिपेंड करेगा टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। नंबर ऑफ शेयर्स है 80, नंबर ऑफ शेयर्स है 80, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है 60, मल्टीप्लाई कर लो, 8 6 48, और ये 20, तो कितना होगा, 4800, 4800 रुपीज मीन्स 4800 क्या हो जाएगा इसका टोटल इन्वेस्टमेंट। थर्ड में, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट पर कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा ये बताना है। तो रेट ऑफ रिटर्न देखो, डिविडेंड परसेंट और रिटर्न परसेंट अलग अलग होता है, क्योंकि रिटर्न परसेंट में उसकी मार्केट वैल्यू से कैलकुलेट किया जाता है, और डिविडेंड परसेंट उसके नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। तो कभी भी रिटर्न परसेंट बोले तो हमेशा उसकी मार्केट वैल्यू पे हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करते हैं, नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट या डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू इक्वल्स टू में मार्केट वैल्यू इंटू में रिटर्न परसेंट, या फिर प्रॉफिट परसेंट कह सकते हैं। प्रॉफिट या फिर रिटर्न हम इस पे लेते हैं, मार्केट वैल्यू पर लेते हैं, क्योंकि मार्केट वैल्यू भी परचेज कर रहे हैं। नॉमिनल वैल्यू है कितनी, नॉमिनल वैल्यू है इसमें हमारी 50 रुपीज, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, गिवन ही है तो हमारी 50 रुपीज नॉमिनल वैल्यू। मार्केट वैल्यू फाइंड की थी हमने 40, कितनी आ रही थी, 60 रुपीज आ रही थी, 20% प्रीमियम पर मिल रहा था ना ये। तो नॉमिनल वैल्यू 50, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड है 15%, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 15% रेट ऑफ डिविडेंड।
15% डिवाइड बाय 100। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्या? नहीं, मार्केट वैल्यू तो गिवन है हमें 60 रुपीज, अभी फाइंड की थी हमने। हमें फाइंड करना है रिटर्न परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट। कर लो इसको सोल्व, देखो 52 सा 60 से इसको डिवाइड कर लो। 60 से इसको फिर यहाँ पर भी 100 लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ 100 ले रहे हो या तो 100 यहाँ पर भी मत लो आप। ठीक है, अब 100 लोगे यहाँ पर, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। अब सोल्व कर लो इसे 15/2। ये 10 ऊपर लेके आ जाओ, 6 नीचे। रिटर्न परसेंट कर लो इसे सोल्व। सोल्व करो कितना आएगा? पॉइंट में आ रहा है वैल्यू। 3 5 जा 3 2 जा 2 5 जा 5 5 जा 25। 25/2 बोल सकते हो आप, या फिर 12.5% बोल सकते हो। 12.5%। ठीक है, 12.5 या 12.5% इसमें क्या हो जाएगा? इसका रिटर्न परसेंट होगा। देख लेते हैं आंसर। यस, 12.5 बोलो या 12.5 बोलो। ओके, तो ये होगा इसका आंसर सिंपली। तो ये हो गया इसका 12.5 भी बोल सकते हो आप इसे, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करोगे 12.5 मिलेगा। सिंपली हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, 9th क्वेश्चन नंबर 9। देखो कह रहा है कि सलमान बाय 50 रुपीज शेयर, 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज अवेलेबल एट 132। 50 शेयर परचेज बाय करिए इसने। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, ये कितनी है इसकी? फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू सेम ही होता है। ये कितना है? 100 रुपीज एंड अवेलेबल है 130, मीन मार्केट वैल्यू 130 चल रही। वॉट इज हिज इन्वेस्टमेंट, मीन्स उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी, कितना इन्वेस्ट किया उसने, ये बताना है। अगर वो 50 शेयर्स खरीद रहा है, कितना इन्वेस्ट किया है? तो सिंपल इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स 50, मार्केट वैल्यू कितनी? 100 रुपीज, सॉरी 130 रुपीज। कर लो मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो 132 मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16 का 6, 1 कैरी, 5 और 1 6। तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 0 एक जीरो और हो जाएगी इसकी। तो ये 6600 क्या हो गया? इसका इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर कह रहा है सेकंड में, इफ द डिविडेंड इज 7.5%, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। इसकी एनुअल इनकम बताओ। एनुअल इनकम मीन्स भाई डिविडेंड बताना है आपको। भाई एनुअल इनकम का मीन्स क्या है? उसका डिविडेंड ही आपको बताना है। तो एनुअल इनकम बोलो या फिर क्या बोलो? डिविडेंड बोलो। ठीक है, एक ही बात है। डिविडेंड बोलो कितना होगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 50। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? रेट ऑफ डिविडेंड हमारा 7.5, डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, पॉइंट परसेंटेज हटाते हैं। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है? 50 रुपीज है। ओके, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है? 50 रुपीज नहीं, 100 रुपीज है। 50 तो शेयर है, नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू क्या लेंगे? 100। यहाँ पर 100 रुपीज, 100 से 100 कैंसिल कर लो। सोल्व कर लो 50 को इससे, पॉइंट हटाओगे नीचे 10, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 7 जा 35 और ये हो गया 375। तो 375 उसकी क्या हो गया? एनुअल इनकम या फिर डिविडेंड हो गया उसका। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड, इफ ही वांट्स टू इंक्रीजेस हिज एनुअल इनकम बाय 150 रुपीज। अगर वो इस अपनी एनुअल इनकम इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करना चाह रहा है 150 रुपीज से, तो हाउ मैनी एक्स्ट्रा शेयर शुड ही बाय। तो उसे एक्स्ट्रा कितने शेयर्स खरीदने होंगे ये बताना है। देखो भाई 150 से इसे इनकम और इंक्रीज करनी है, तो भाई 150 पर नंबर ऑफ शेयर निकाल दो आप। इसमें सिंपल भाई 150 पर नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दो, कितने एक्स्ट्रा शेयर्स उसे खरीदने होंगे। अभी उसके पास 50 शेयर्स हैं तो उसकी इनकम 375 आई है, उसे 150 और इंक्रीज करनी है। तो 150 अगर हम इसकी इनकम ले लें, उस पर शेयर निकालो, निकालो आप सिंपल। भाई अगर हम लेट कर लें, लेट उसकी जो इनकम है वो कितनी हो जाए? लेट इनकम बिकम 150 रुपीज। देन इनकम इज इक्वल्स टू, या फिर इनकम या डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है? इनकम या फिर डिविडेंड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू। इनकम कितनी? 150 रुपीज एंड नंबर ऑफ शेयर्स हमें फाइंड करने हैं। रेट ऑफ डिविडेंड वही रहेगा सेम। कितना है रेट ऑफ डिविडेंड? 7.5%। 7.5% रेट ऑफ डिविडेंड है एंड नॉमिनल वैल्यू क्या है? 100 रुपीज।
7.5 डिवाइड बाई 100 कर लो, इंटू 100 नॉमिनल वैल्यू, सेम कैंसिल हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? ये 7.5 इधर डिवाइड में लेके आ जाओ, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लो, पॉइंट हटाओ, ऊपर 10, 15 से कैंसिल कर लो, 15 वन जा 15, ये 0, 15 5 जा, एंड 5 से कैंसिल कर लो, 5 टू जा 10, ये हो जाएगा 20। तो उसे एक्स्ट्रा 20 शेयर्स और खरीदने हैं, तो उसकी इनकम 150 इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल। 20 शेयर्स और अगर वो परचेज कर लेता है, मीन्स टोटल कितने शेयर्स होने चाहिए? 50 प्लस 20 70। 20 आंसर आ गया, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा शेयर्स ही बता रहे थे, 20 एक्स्ट्रा शेयर्स वो परचेज कर लेगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं हमारे। 10, ए मैन इन्वेस्ट 9600 100 रुपीज शेयर एट 80 रुपीज, इफ कंपनी pays him 18% डिविडेंड, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाय। तो देखो सिंपल, देखो अब आपको एक्सपीरियंस होगा क्वेश्चन करने का। जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तो प्रॉब्लम आती है लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन को कर लेते हैं तो फिर वो समझ में आने लगते हैं धीरे धीरे। ऐसे ही इसमें फिर टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी? इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट है हमारी 9600। ये ऑन 100 रुपीज शेयर्स कितने रुपए का शेयर है? 100 रुपीज शेयर्स। नंबर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है? 100 रुपीज। 80 रुपीज इसकी मार्केट वैल्यू है। 80 रुपीज इसकी क्या है? मार्केट वैल्यू। इफ द कंपनी पेज इन 18% डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 18%। आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ शेयर्स ही बाय, तो वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय करेगा ये बताना है। नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स इन्वेस्टमेंट अपॉन में कितना? मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो यहाँ पर 9600, मार्केट वैल्यू 80, कैंसिल कर लो, 8 वन जाइड 8 टू 16, 120 नंबर ऑफ शेयर्स, ये आ रहा 120, सिंपल। तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टमेंट गिवन क्या है तो भाई ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स के लिए। और अगर हमें इनकम गिवन की होती है, डिविडेंड गिवन किया होता है, तो डिविडेंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए। यहाँ पर देखो इस टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड के लिए फिर वही है भाई, टोटल डिविडेंड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल डिविडेंड फाइंड करने के लिए भैया आप डिविडेंड वाला फॉर्मूला लगाओ उसमें, टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड के लिए वही नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे? हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 120, 120 नंबर ऑफ शेयर्स है। डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? रेट ऑफ डिविडेंड हमारे पास 18%, डिवाइड बाय 100। नॉमिनल वैल्यू कितनी है हमारी? नॉमिनल वैल्यू है हमारी सॉरी 100 रुपीज, नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज। कैंसिल कर लो, 12 8 से 96, 960। ओके, फिर 960 क्या होगा इसमें? सिंपल इसका आंसर होगा पर ये इसमें हमारा टोटल डिविडेंड कितना आ रहा है? टोटल डिविडेंड ये नहीं आ रहा है, 12, 12 8 से नहीं होगा ना ये, 12 और 18 की मल्टीप्लाई करनी है। 12 एंड 18 करेंगे तो 216 आएगा, और उसमें 10 ऐड करेंगे तो ये तो आएगा आंसर 2160, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। करेक्ट है। एंड इस परसेंटेज रिटर्न, रिटर्न परसेंटेज फाइंड कर लो आप इसका। तो रिटर्न परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रिटर्न परसेंटेज फाइंड करने के लिए या तो आप यही कर लो, इनकम अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट, या फिर थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करो, क्या? नॉमिनल वैल्यू इनटू में डिविडेंड परसेंट, मार्केट वैल्यू इनटू में रिटर्न परसेंट, ये फाइंड करना है। नॉमिनल वैल्यू क्या होगी इसकी? नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी? 100 रुपीज का शेयर है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना गिवन किया है? रेट ऑफ डिविडेंड 18%। ओके, परसेंटेज हटाओगे, डिवाइड बाय 100 यूज कर सकते हो आप, या फिर नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इधर भी वही हो रहा है। मार्केट वैल्यू कितनी है शेयर की? 80 रुपीज है। ठीक है, 80 रुपीज मार्केट वैल्यू है तो 80 रुपीज रखेंगे, और रिटर्न परसेंट इसमें फाइंड कर लेंगे, रिटर्न परसेंट फाइंड कर लेंगे इसमें। देखो अगर यहाँ पर 100 लगाया तो आपको यहाँ पर भी 100 यूज करना होगा, 100 से 100 कैंसिल कर लोगे, बात वही पड़ जाती है हमारी। तो यहाँ पर सिंपल 100 इंटू में 18 आ रहा है, डिवाइड बाई 80 कर देंगे, फर्स्ट में रिटर्न आ जाएगा हमारा कितना परसेंट? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल किया है, 2 से 9, 2 से 5 कैंसिल किया, और 2 से 4 कैंसिल किया, तो 5 9 से 45 अपॉन में 2, डिवाइड कर लो, 2 2 से 4, ये 22.5। रिटर्न कितना आ रहा है? 22.5, रिटर्न परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट।
तो ये आ गया 22.5। सिंपल से क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे। 11th क्वेश्चन देख लो। 11th में कह रहा है कि मिस्टर फारिक इन्वेस्ट 52,000 100 रुपीज शेयर एट a discount of 20 rupees, paying 8% dividend at the end of 1 year. He sells the shares at a premium of 20 रुपीज। एक साल बाद वो 20 रुपीज के प्रीमियम पर उसको सेल कर देता है, मीन्स 100 का शेयर 120 पर सेल कर देता है। तो आपको एनुअल डिविडेंड बताना है, उसका कितना है। एनुअल डिविडेंड डायरेक्ट अगर हम बताएं इसमें कितना होगा एनुअल डिविडेंड, तो ये होगा नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि नहीं है हमारे पास। हम फाइंड कर सकते हैं लेकिन कैसे। नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 52,000, यहाँ पर रखेंगे मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू क्या होगी, ये 20% डिस्काउंट पर चल रहा है, मीन्स 100 रुपीज का शेयर कितने पर चल रहा है, मार्केट वैल्यू 80 पर, क्योंकि 20% डिस्काउंट मिल रहा है। कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पर जीरो, डिवाइड कर लो इसको, 8 6 48, फिर 4 कैरी, 8 5 40, यानी 0, 650। तो ये कितना होगा 650। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 650, और इनटू में क्या नॉमिनल वैल्यू, और नॉमिनल वैल्यू होगी कितनी इसकी, इसकी नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी हमारी, सॉरी रेट ऑफ डिविडेंड कितना होगा 8% रेट ऑफ डिविडेंड है, इनटू में नॉमिनल वैल्यू हमारी 100, नॉमिनल वैल्यू 100। करो इसको सोल्व, 100 से 100 कैंसिल, 8 से इसको कैंसिल कर लो, 8 5 30, 0, 8 6 48, या 4 होगा, 8 6 48 और 52, इसका क्या हो गया डिविडेंड आ गया, यहाँ पे टोटल इनकम आ गई इसकी। द प्रॉफिट अर्न इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, इसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, डिविडेंड इंक्लूड करने के बाद। अब ये क्वेश्चन इसने क्या बोला है देखो, उसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा डिविडेंड अर्न करने के बाद, क्योंकि वो एक साल के बाद इनको सेल कर रहा है कितने में, सेल्स द एट अ प्रीमियम ऑफ 120। देखो एक तो से इनकम मिली कितनी 5200, अब इन्हीं को सेल करके उसे और भी रिटर्न मिल रहा है, और भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसे प्रॉफिट मिल रहा है कितना, प्रॉफिट मिल रहा है उसे, टोटल प्रॉफिट हम कह सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे टोटल प्रॉफिट, अब तो डिविडेंड हो गया उसे जो डिविडेंड मिल रहा है, या फिर इनकम, ठीक है, प्लस प्रॉफिट ऑन सेल, सेल पर जो से प्रॉफिट मिल रहा है सेल करने पर, डिविडेंड कितना मिला 5200, प्रॉफिट ऑन सेल पर उसे कितना मिलेगा, तो वो उसके पास शेयर्स कितने थे, उसके पास शेयर्स थे, देखो नंबर ऑफ शेयर्स हमने फाइंड किए थे 650, और उनको सेल कर रहा है 20 रुपीज प्रीमियम पर, 20 प्रीमियम पर सेल कर रहा है, तो इसका मीन्स 650 शेयर्स को 120 पर सेल कर रहा है। तो सेल के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा उसे ये मिलेगा 5200, प्लस प्रॉफिट ऑन सेलिंग, प्रॉफिट ऑन सेलिंग द, सेलिंग द क्या, प्रॉफिट ऑन सेलिंग द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 120। तो 120 प्रीमियम पर सेल करने के बाद उसे क्या प्रॉफिट मिल रहा है 650 मल्टीप्लाइड बाय 120, तो कितना मिल रहा है 7 8 60 650, इतने शेयर्स हैं, और यहाँ पर कितना मिल रहा है उसे 120 पर ये सेल कर रहा है, एक शेयर को 120 पर सेल कर रहा है, तो ये फिर इसे अमाउंट कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा 650 शेयर है हमारे पास, यस नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये हो जाएगा 7800, लेकिन इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, काफी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो और इतना तो नहीं आ रहा है, 5200 एंड ये आ रहा 31, प्रॉफिट ऑन इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड अगर हम देखें 31,200 बता रहा है, 100 रुपीज का शेयर है, अगर वो 20 रुपीज प्रीमियम पर उसको सेल करता है, तो फिर काफी बड़ी वैल्यू मिल रही है उसे, 650 शेयर है, क्योंकि उसके पास 8 6 48 एंड 4 कैरी 50, ठीक है 650 शेयर्स हैं, तो फिर तो इसका आंसर यही होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न इंक्लूडिंग हिज शेयर्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही सेल्स द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 120, 120 के प्रीमियम पर उनको सेल कर देता है वो, और 120 के प्रीमियम पर उनको सेल करेगा तो उसे कितना मिलेगा 7800, लेकिन ये 7800 तो मिल रहा है, लेकिन उसने जो परचेज किए थे वो भी तो है, उसके पास भी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी तो होगी इसकी कुछ ना कुछ, भाई 72 है,
7200 है। ये तो उसने अपनी जेब से ही लगाए थे, तो उसे तो माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। ये तो हमारी अमाउंट ऑन सेलिंग हो गया, सेलिंग पर से कितना अमाउंट मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे उसकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और माइनस करनी पड़ेगी। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 5200। ये तो उसने अपनी जेब से लगाया है ना पैसा, समझ रहे हो आप। इतने पैसे उसने जेब से लगाए, सेल करने के बाद उसे इतने का वो सामान उसने मतलब जो भी शेयर्स हैं वो इतने के सोल्ड आउट किए, और उस प्रॉफिट कितने का होगा, वही अपने पैसे निकालेगा तभी तो उसमें प्रॉफिट पर चलेगा हमें। तो 7800 अगर हम माइनस कर रहे हैं इसमें से, तो ये आ रहा है 6 और ये आ रहा है 2, 2600। तो 2600 प्लस करेंगे हम इसमें 5200, ये 5200 है। ओके, ये आएगा हमारा 31,200। ये करेंगे ना, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, सिंपल। देखो लैंग्वेज समझना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमने लैंग्वेज नहीं समझा, हमने क्वेश्चन का आंसर क्विकली दे दिया है बिना सोचे समझे, तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि भी हमने मिस्टेक की है क्वेश्चन में। इसलिए अच्छे से सोच समझ के ही आपको क्वेश्चन को करना है, ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना है, बिल्कुल फोकस के साथ करना है। नेक्स्ट है 12। ये कह रहा है कि विवेक इन्वेस्ट 4500 इन 8% 10 रुपीज शेयर्स एट 15 rupees. He sells the shares when the price rises to 30 rupees and invests the proceeds in 12% 100 rupees shares at 125. Calculate the sale proceeds, the number of 125 shares he buy, the change in his annual income from dividend। ये करना है, ये भी कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें भी अगर आपको सेल प्रोसीड फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे भाई, ये इन्वेस्ट करता है 4500 रुपीज 8%, डिविडेंड 10 रुपीज शेयर वाला, 15 रुपीज का शेयर, मतलब 10 रुपीज का शेयर 15 रुपीज में चल रहा है। ये ही सेल्स द शेयर्स व्हेन द प्राइस रोज टू 30 रुपीज। पहले हम इसके ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लेते हैं। ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करेंगे, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, उसके पास कितने एक्टर, टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसकी, टोटल इन्वेस्टमेंट फोन में क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट इसकी 4500 की, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है, 15 रुपीज, 15 से डिवाइड करो, ये हो गया 300। ओके, ये हो गया हमारा 300 रुपीज। ये 300 रुपीज हो गया। 300 रुपीज में मतलब 300 रुपीज नहीं है यह नंबर ऑफ शेयर 300। फिर ये सेल करता है, तो सेल प्रोसीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेल प्रोसीड निकालने के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में कितने में किया उसने, व्हेन द प्राइस राइज 30 रुपीज, प्राइस 30 रुपीज हो जाता है, तो 10 रुपीज का शेयर अगर वो 30 रुपीज का हो जाता है, कितने का सेल किया उसने, तो सेल प्रोसीड कितनी आई उसकी, 9000। ठीक है, तो उसने 9000 के सेल कर दिए हैं। एंड द इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 12%, 12% डिविडेंड देता है, 100 रुपीज का शेयर है, 125 पर अवेलेबल है, उस पर ही इन्वेस्ट कर देता था, नंबर को 125 रुपीज शेयर्स ही बाय। तो उसने 125 वाले कितने शेयर्स बाय किए ये बताना है। तो न्यू नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसकी, मीन टोटल जो उसके पास पैसा है 9000, और एक शेयर वो कितने का खरीद रहा है, 125 का, तो डिवाइड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 9000 डिवाइड बाय, तो ये कितना आ रहा है, 72 मिल रहा है। तो आप डिवाइड करके देख लो, 72 ही मिलेगा। ओके, 72 शेयर्स आएंगे अब इसके नए वाले। एंड देन ये कह रहा है कि द चेंज इन हिज इनकम, एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड, डिविडेंड से उसे कितना चेंज, मतलब कितने का चेंज आएगा उसके इसमें इनकम में। तो चेंज इन इनकम, पहले 8% वाले में इन्वेस्ट किया था उसने, अब 12% वाले में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वही हम इसके ओरिजिनल इनकम और न्यू इनकम को कंपेयर करेंगे। देखो अगर इसकी ओरिजिनल इनकम निकाली जाए तो कितनी आ रही है, ओरिजिनल इनकम या फिर डिविडेंड कितना मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू। पहले इनिशियली नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 300, रेट ऑफ डिविडेंड कितना था, 12% था, 8%, 8% और 15 रुपीज और 10 रुपीज नॉमिनल वैल्यू थी, 8% एंड 8% एंड 10 रुपीज नॉमिनल वैल्यू थी।
परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैंसिल कर लो, 2 जीरो 3 जीरो, 3 8 24, 8240 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करके। ओरिजिनल इनकम, न्यू इनकम कितनी होगी इसकी, न्यू इनकम कितनी होगी, वही नंबर ऑफ शेयर्स, इस बार नंबर ऑफ शेयर्स कितने, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स 72, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है इस बार 12%, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। देखो, न्यू रेट ऑफ डिविडेंड 12% है और नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर लेंगे, कर लो मल्टीप्लाई इसको, 72 इंटू 12, 72 इंटू में 12, ये हो गया 864, 864 चेंज इन इनकम फाइंड कर लो चेंज इन इनकम फाइंड, चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 864 माइनस 240, कर लो, 864 माइनस 240 कितना आएगा, 624, चेंज इन इनकम कितना हो जाएगा, 624 रुपीज, ओके, 624 रुपीज हो जाएगा चेंज इन इनकम। ये करना था इसमें, सिंपल हो गया ये। फिर देखो ये जो क्वेश्चन है ये रिसेंट वाला जो 2024 का पेपर है उसमें आया था ये शेयर डिविडेंड, सिंपल क्वेश्चन है ये, मैंने कराए हुए हैं आपको सॉल्यूशन पेपर में, तो सॉल्यूशन पेपर आप देख सकते हो अगर आपको इनका सॉल्यूशन देखना है। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन भी किया है, ये भी हमारा 2024 रिसेंटली पेपर जो हुआ है हमारा उसी का है। आप जो हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन है उसका लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है हमारा, नहीं मिलता है आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, टेलीग्राम चैनल पर ये सभी पीडीएफ विद पीडीएफ एंड सॉल्यूशन लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप सभी क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर सॉल्यूशन देख सकते हो, और इम्पोर्टेंट जो भी हमने वहाँ पर मटेरियल डाला हुआ है वहां पर उसको आप एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, तो सिंपल ये हो गया हमारा कंप्लीट शेयर एंड डिविडेंड का डिस्कशन। तो आप इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो तो आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करोगे, सिंपल ही क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बस एक बार ये जो लैंग्वेज है ना आप समझनी सीख जाए कि भाई यहाँ क्या बोल रहा है वो, क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है, तो बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। और इसके लिए पहले आप अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करिए और फिर इन क्वेश्चन को लगा कर देखिए, तो आप इजिली इस चैप्टर को इजिली कर पाओगे। तो मिलते हैं बस नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगा हो, भी हमने आपके साथ अच्छे से आपको समझाया हो, अच्छी मेहनत की हो आपके साथ, तो भी आप प्लीज लाइक करिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा लेक्चर तो बिल्कुल लाइक मत करिए, चैनल को फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिए और हमारा साथ दीजिए, हमें पता चले कि भाई हमारे साथ कितने बच्चे जुड़े हैं, कि जिससे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करें। आपका वैल्यूएबल सब्सक्राइब ही हमारे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है, तो अगर आप गुरु दक्षिणा में हमें कुछ देना चाहते हैं तो अपना वैल्यूएबल लाइक दीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, नहीं किया हुआ तो करिए सब्सक्राइब। साथ आइए, साथ रहोगे, साथ हमारे साथ दोगे आप तो हम भी आपको फुल सपोर्ट करेंगे जितना भी हमसे हो सकेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।